जैसा कि हम सबको ही पता है कि भारत में कई लोग जिनको विदेशों में ट्रैवल करना था वो काफी समय से कोविशील्ड वैक्सीन लगवा रहे थे, क्योंकि कोविशील्ड वैक्सीन की पेरेंट कंपनी एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड एक ब्रिटिश स्वीडिश वेंचर है जो सेम इसी वैक्सीन को यूरोप और दुनिया के बाकी देशों को भी बेच रही है। ऐसे में कई भारतीयों को उम्मीद थी कि क्योंकि कोविशील्ड को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी अप्रूवल मिल चुका है, इसीलिए दुनिया के बाकी देश अपने देश में ट्रैवल करने के लिए कोविशील्ड को भी मान्यता दे देंगे। मगर कई भारतीयों की उम्मीदों पर पानी तब फिर गया जब 27 देशों के ब्लॉक यूरोपियन यूनियन ने भारत में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा मैन्युफैक्चर्ड कोविशील्ड को अपने ग्रीन पास से बाहर रखते हुए एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के साथ 4 और अलग अलग वैक्सीन को ग्रीन पास और डिजिटल सर्टिफिकेट के लिए अप्रूवल दे दिया। क्योंकि एस्ट्राजेनेका और कोविशील्ड दोनों सेम वैक्सीन हैं, इसीलिए कई भारतीयों को यूरोपियन यूनियन के इस फैसले से काफी धक्का लगा था, जिसके बाद भारतीय सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि वो इस मुद्दे को यूरोपियन यूनियन के साथ सख्ती से उठाएंगे। मगर भारतीय सरकार से ज्यादा आक्रामक इस मामले में 54 देशों का ब्लॉक अफ्रीकन यूनियन लग रहा है, जिसने यूरोपियन यूनियन द्वारा कोविशील्ड को अप्रूवल न देने पर बेहद कड़ी आलोचना करते हुए घोर आपत्ति जताई है, जो कि भारतीय सरकार ने भी नहीं किया था। अफ्रीकन यूनियन ने एक दिन पहले जारी अपनी स्टेटमेंट में कहा कि ट्रैवल के लिए जरूरी डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से कोविशील्ड वैक्सीन को बाहर रखने से अफ्रीकन यात्रियों के खिलाफ भेदभाव बढ़ेगा। अफ्रीकन यूनियन ने कहा कि कोवैक्स चैरिटी प्रोग्राम के जरिए जिन भी अफ्रीकन यूनियन के मेजॉरिटी देशों ने कोविशील्ड वैक्सीन का इस्तेमाल किया था, ये उनके इक्विटेबल ट्रीटमेंट यानी समान उपचार को खतरे में डालता है। यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के देशों के नागरिकों को समान अधिकार नहीं देता है। लोगों को कई रिस्ट्रिक्शंस यानी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है, और जो टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उसके कारण हाई फाइनेंशियल कॉस्ट का सामना करना पड़ेगा। यानी अफ्रीकन ट्रैवलर्स को बार बार कोविड-19 की टेस्टिंग सर्टिफिकेट्स के लिए ज्यादा बार पैसे खर्चने पड़ेंगे। अफ्रीकन यूनियन ने यूरोपियन यूनियन से कोविशील्ड वैक्सीन को भी डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्रूवल देने के लिए कह दिया है। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोविशील्ड है तो भारतीय वैक्सीन, तो फिर अफ्रीकन यूनियन क्यों यूरोपियन यूनियन पर इतना गंभीर आरोप लगाते हुए इतना ज्यादा भड़क रहा है? तो आपको याद करवा दूं कि पेंडेमिक की शुरुआत में जब भारत में हालात थोड़े कंट्रोल में थे और वैक्सीन एक्सपोर्ट पर बैन नहीं लगाया था, उस समय WHO के कोवैक्स चैरिटी प्रोग्राम के जरिए भारत में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा मैन्युफैक्चर्ड कोविशील्ड के लाखों करोड़ों डोजेस अफ्रीकन देशों को सप्लाई किए गए थे, जिनसे अफ्रीकन देशों की बड़ी आबादी को वैक्सीनेट किया गया था। बस इसी कारण से, क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बड़ी आबादी भारत की कोविशील्ड वैक्सीन से वैक्सीनेटेड है, तभी अफ्रीकन यूनियन भी यूरोपियन यूनियन के इस फैसले पर भड़क रहा है और फौरन से कोविशील्ड वैक्सीन को भी अप्रूवल देने की मांग कर दी है। वहीं चारों तरफ से कड़ी आलोचना के चलते यूरोपियन यूनियन ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि कोविशील्ड वैक्सीन की मार्केट ऑथराइजेशन के लिए यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी के पास कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आई थी, तभी उन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिया। जिसके बाद अभी आशंका जताई जा रही है कि अब भारत का सीरम इंस्टीट्यूट यूरोपियन यूनियन में कोविशील्ड की मार्केट ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई करने वाला है, जिसके बाद यूरोपियन यूनियन में भी कोविशील्ड वैक्सीन को भी बहुत ही जल्द अप्रूवल मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। खैर, ये घटना तो सामने यूरोपियन यूनियन का दोगलापन दर्शा रही है, क्योंकि सेम कंपनी की 2 वैक्सीन जिनको 2 लेबल के अंडर मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, भारत में कोविशील्ड और यूरोपियन यूनियन में एस्ट्राजेनेका, तब भी यूरोपियन यूनियन ने कोविशील्ड को ग्रीन पास से बाहर रखा। वैसे क्या आपने कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा दी है? हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।